मल्होत्रा साहब ये कुछ सवाल आपने ही उठाया था, ये सवाल आपने ही पूछा था और 47, 48, 71 सब जगह चले गए। मैं सोच रहा हूँ आज आ जाते हैं आज की तारीख में। मौलाना दहलवी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आप सवाल मैं समझता हूँ दोनों तरफ से लोग इस तरीके से बैठे हैं कि ताकि मसाई अमन या अमन की तलाश की जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये कायरा साहब अभी फरमा रहे थे, शायद लतीफ साहब भी कह रहे थे, मैं मानता हूँ। मेरा कहना यह है कि आपने उन जमानों को देखा है जो बांग्लादेशियों के साथ या बंगालियों के साथ कराची की गलियों में लाहौर में किया गया, तो वही चीज है। मुक्ति वाहिनी को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आज भी क्या वजह है भारत के साथ अगर आप कहते हैं क्या वजह है भारत के साथ अगर आप कहते हैं संबंध अच्छे नहीं, ताल्लुकात अच्छे नहीं, भारत चाहता नहीं ताल्लुकात, फिर क्या वजह है कि ईरान ये कहता है कि हम पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुतासिर हैं? फिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान ये कहता है कि हम पाकिस्तानी दहशतगर्दी से मुतासिर हैं? पीपी के रहनुमा यहाँ मौजूद है, सुन लीजिए, पीपी के रहनुमा यहाँ मौजूद है। रियासती दहशतगर्दी की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी जहाँ एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को फांसी पर लटका दिया जाए? आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए, आप में सुनने का मामला नहीं होता है, आप सुनिए। मौलाना साहब सच बोलिए, सच बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आप मुझको बताइए, अरे आप कहां से बताएं? आप सुने, आपको यही तो परेशानी है। कश्मीर का मसला हल हो चुका था शिमला में, कश्मीर का मसला हल हो चुका था लाहौर में, कश्मीर का मसला हल हो चुका था ताशकंद में। आप मुझे बताइए, आपने आज अगर आप नहीं सुनेंगे मसले का हल नहीं होगा। आप एक मिनट सुन लीजिए, आपको आगे नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए अमजद साबरी का क्या जुर्म था? आप मुझको बताइए बेनजीर भुट्टो का क्या जुर्म था? आप मुझको बताइए आप मासूम बच्चों को जमा उनका क्या जुर्म? आप अपने घर को टटोलिए। जब तक पाकिस्तान अपने आस्तीनों के अंदर सांप पालेगी, अगर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए, मैं आपको अपील करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम से, भारत और पाकिस्तान मिलकर हाफिज सईद और इनके खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन करें, भारत उसके साथ रहेगा। मैं समझता हूँ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कीजिए हाफिज के खिलाफ। डायलॉग कर रहे हैं ना, यही डायलॉग का अगर फिनोमेना है तो ये ला हासिल है, ये आपस में एक दूसरे की पगड़ी उछालने का और माजी में जिंदा रहने का फिनोमेना है। अगर आपको ताकत का घमंड है तो आप ताकत के घमंड में रहिए। इस डायलॉग में बैठ के आई डोंट वांट टू कंज्यूम माय टाइम। प्रभा जी, एक चीज जो कि पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से की जाती है और इस हवाले से मीरवाइज उमर फारूक का भी एक बयान आया था। उनका एक स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि कश्मीर पर बातचीत क्या होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो इस मसले के लिए जो म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का, उसको किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले यह है कि क्या ट्रस्ट के विश्वास पैदा करने की कोई बात की जा रही है? दो देश से अगर बात करनी है तो सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपनी सुरक्षा में समझौता किए बगैर इतिहास को दिशा बदलने तथा आतंकवाद समाप्त करने के लिए इस्लामाबाद के साथ बातचीत बहाल कर रहा है। आतंकवाद समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवाद जो विश्व का समस्या बन गया है और विश्व को मालूम है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है पाकिस्तान। बात तो तब होगी, यहां रोज टेररिज्म की घटनाएं हो रही हैं, रोज सारी बातें हो रही हैं, कैसे विश्वास करें? और ये विश्वास जो भी भाभी हमारे दहलवी साहब ने कहा, हमारे मल्होत्रा साहब ने कहा कि किससे बात करें, सियासत से बात करें या कोई और एक्टिविस्ट है उनसे बात करें? पहले पाकिस्तान तय तो करे। हम तो चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार से बात करेंगे। हमारे जवानों की लहू बह रहा है, रोज मर रहे हैं लोग, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं बात करें। हमें आंखें दिखाने से, डराने से काम नहीं चलेगा। टेबल पर सारे हमारे सुरक्षा सलाहकारों ने पूरा प्रिपेयर्ड किया हुआ है बातचीत के लिए, लेकिन कैसे बात करें? पहले आतंकवाद पे तो बात हो। इसलिए मेरा निवेदन है, फिर आप क्या जंग चाहते हैं? पाकिस्तान की सरकार को प्रभात साहब, तो क्या जंग होनी चाहिए? फिर हम क्या चाहते हैं? सवाल यह है कि जंग नहीं, शांति से बात करिए, अपने टेररिज्म के हरकतों को बंद करिए। पाकिस्तान की धरती पर बात तो आप करें, यही तो हमारा पॉइंट है, जो भारत के सीमाओं पे आकर मारते हैं, इसी को बंद यही तो करना पॉइंट है। पहले आप कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बात तो करें। किसी भी मसले को हल करने के लिए बात करना, प्रभात जी आप नहीं समझते, किसी भी मसले को, चाहे वो कोई मसला हो, चले कश्मीर का हो, दहशतगर्दी का हो, ट्रेड का हो, कोई मसला हो, बातचीत तो जरूरी है ना, इकट्ठे बैठना तो पड़ेगा ना। मैं मान गया,
मैं आप बिल्कुल बैठना और मैंने चाहिए, सवाल किया था कि लेकिन इस जिसके बातचीत के साथ सिलसिले को तोड़ने वाले आप हैं, हमने कभी नहीं तोड़ा। नहीं सवाल ही नहीं है। हमारी हमने इलेक्टेड कभी गवर्नमेंट नहीं है, तोड़ा, हमारी हमेशा इलेक्टेड पाकिस्तान ने तोड़ा है। गवर्नमेंट आप बताइए कि बात कर रहे हैं मोदी जी की आपके यहाँ पर तकरीबन जो बर्दारी में एम्बेसडर हैं, हमारी इलेक्टेड आपके गवर्नमेंट ही दूतावास आई में, थी। आपके राजदूत क्या आपके करते मोदी जी हैं? जब इंडिया में आपके तैयारा राजदूत उतरे थे से पहले बात तब करते हैं। पूछा था उन्होंने कि मैं किससे बात करने जाऊं। लाहौर में मैं प्रभात जी नहीं, आपके इलेक्टेड आप नवाज मोदी जी शरीफ के जब पास गए थे। लाहौर आए थे तो तैयारा उतारने से पहले उन्होंने क्या हमारे जनरलों को फोन किया था या हमारे प्राइम मिनिस्टर को फोन किया था, या उस वक्त उन्होंने अपने आप से पूछा था इसीलिए तो कि मैं आपके किससे प्राइम बात करने मिनिस्टर- जा रहा हूं, क्या आपके पाकिस्तान के प्राइम इलेक्टेड मिनिस्टर गवर्नमेंट हैंडल होते हैं? से या पाकिस्तान आपके के प्राइम नॉन स्टेट मिनिस्टर भी। एक्टर से? सर कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ठीक है रहमान एक सेकंड। देखिए आप सवाल जो कर क्या आपके प्राइम मिनिस्टर से बात की कि नहीं की? सवाल यह आप तय करिए कि आप कहां से। अरे प्राइम मिनिस्टर से बात होती है वहां आर्मी चीफ कुछ उन्हीं से तो बोल बात देते हैं। करनी है, तो बस ठीक है रहमान एक सेकंड। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सरकार की प्रॉब्लम यही है, समझ नहीं आ रहा नवाज शरीफ से बात करें, आपके फौजी से चीफ से बात करें, या फिर आपके यहाँ हाफिज सईद से बात करें। खैर एनीवे, मैं एक छोटा सा आपको स्टेटमेंट सुनाना चाह रहा हूँ। जब तैयारा उतारा था तो अरे किधर गए थे? उस टाइम तो बात की थी नवाज मैं शरीफ से, statement कह तो रहे हैं, आपकी- लेकिन उसके आप- बाद आपने statement रुकिए, मुझे लेकिन पहले नवाज इसका शरीफ जवाब के हाथ दीजिए। में कुछ है जब नहीं। तैयारा उतारा था अशराफ हैं। किया था। उसके बाद एहसास हो गया नवाज शरीफ के हाथ में कुछ है नहीं। नहीं, इनके फौज, शरीफ नहीं, अशराफ हैं। ISI और टेररिस्ट तीनों आपकी इलेक्टेड आपकी गवर्नमेंट को judgment सुनते है। नहीं है। अरे आप अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, एक हमारे सेकंड मुल्क के रुकिएगा बारे में सर, एक सेकंड मैं एक छोटा सा नहीं, स्टेटमेंट कौन सुना कहता रहा है हूं। नहीं सुनते? आप ही के हमने हाई तो- कमिश्नर है सर, एक सेकंड हमारी बात भी सुन लीजिए, बहुत देर से आप बात कर रहे हैं सर, हमारी बात भी सुनिए सर। आपके हाई कमिश्नर है इंडिया में अब्दुल बासित, इफ्तार पार्टी में उनसे सवाल पूछ लिया गया कि लश्कर के टेररिस्ट सीमा पार से पाकिस्तान से आए थे, हमारे 8 जवानों को मार दिया, उस पर क्या कहते हैं? अब्दुल बासित ने क्या कहा, जरा सुनिएगा सर, सुनवाता हूं आपको। सर एक वो पंपोर की घटना को अगर आप बोल दें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इफ्तार पार्टी है, लेट्स हैव इफ्तार पार्टी एंड एंजॉय आवरसेल्व्स, ठीक है? इंजॉय आवर सेल्व्स। सर खून बहाने के बाद कमर जमान कायरा साहब आप नाराज तो हो जाते हैं, हमारे जवानों का खून बहाकर आपके हाई कमिश्नर कह रहे हैं इफ्तार एंजॉय करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपसे बातचीत करें। आप कायरा इस चीज से साहब नहीं निकल इतनी सकेंगे। इनसेंसिटिविटी जो है आप आगे की ह्यूमन बात लाइफ के नहीं लिए कर सकेंगे। अरे सर एक सेकंड रहमान, अब देखिए मुश्किल सवाल आता है तो बोलते हैं आगे बन की गए बात ना, हर ऐसे चीज थोड़े होता है। मैंने पहले हर चीज आपसे से बात बन की गए। है। मैं सिर्फ कायरा साहब का मैं- रिस्पॉन्स लेना चाह रहा मैं हूं। सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि आप इस मुकालमे में जीत गए, मैं हार गया। आप जाके ढोल बजाइए कि हमने पाकिस्तानियों को आज बोलती बंद कर दी, हमने ये पास कर दिया। जवाब ही नहीं है आप सर। जीते। माना कि एक क्योंकि आप आपके पास ताकतवर जवाब हैं। ही नहीं है सर। आपकी आज की गुफ्तगू भी सारी वही है कि कायरा आप साहब, ताकतवर कायरा हैं। साहब, नहीं, ये ना- आप पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करना चाहते, आपको नहीं, मुबारक हो। बिल्कुल नहीं, कायरा जब साहब, आपका डायलॉग का मूड बनेगा नहीं, हम नाराज करेंगे। नहीं हो, हम नाराज आपको नहीं बार हो। बार कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, हम कायरा साहब। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा नहीं, नहीं, शिकार बिल्कुल। होते हैं। कायरा साहब, अगर आप- नाराज अगर नहीं आप हो। जंग सुन लड़ना लीजिए ना, चाहते हैं सुन लीजिए। तो ये जंग आप जीते, आप एक मिनट जंग सुन जीते। लीजिए। I'll let you respond, मैं मगर तो पहले बात पूरी रहमान, होने दिया रहमान, एक करें। मिनट, मैं तो कह रहा हूँ मौलाना आप भी डोगरे बरसाइए, जनरल साहब भी बरसाएं। नहीं, नहीं, और कोई नहीं, आपके कोई एंकर भी आप जीत गए। नहीं नहीं कोई नहीं जीता। ये देखिए दंगल है। ये मैं एक दंगल छोटा मैं नहीं कर मानक सकता। मानक देखिए मैं आदाबान आपसे एक बात कहता हूँ, बार बार कह रहा साहब आप एक संजीदा भाई, एक मिनट रहमान, मल्होत्रा साहब, नहीं रहमान एक मैं सेकंड, एक मिनट, नहीं एक रहमान चीज- एक सेकंड, अरे सुन तो लीजिए यार, एक साहब, मिनट, लिया एक करिए। सेकंड, सर, आपकी पहले भी नहीं सुनी नहीं है। कायरा साहब होती ने है। इंतहाई आपकी संजीदा पहले बात भी की और मैं सुनी है, समझता हूँ मौलाना कायरा साहब, साहब की आपसे बात को गुजारिश आगे है बढ़ाना कि एक- चाहिए और उन्होंने कहा है कि हमको मुज़ाकरात करने comment लेना चाहिए, चाहता हूं। हिंदुस्तान भी मुज़ाकरात करना फाइनल चाहता कमेंट लेना है। चाहता सुन हूं लीजिए, मल्होत्रा साहब आपसे, उसके बाद फिर शायद लतीफ साहब यार से। रहमान आप साहब सुन भी लिया सुनिए करो नहीं, यार, आप सुनते नहीं हो यार। आपके ख्याल में अरे मौलाना साहब बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुन लो लीजिए, भाई। मैं आप कायरा सुनते नहीं साहब हो को यार, रिस्पॉन्स सुन कर रहा हूँ, मैं मल्होत्रा कायरा साहब, साहब what is को the way रिस्पॉन्स कर रहा forward? हूँ। सुन लीजिए, कायरा साहब ने एक संजीदा बात करी है, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल मल्होत्रा होना साहब। चाहिए, हम भी चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। कायरा साहब की बात पे मैं फूल चढ़ाते हुए एक बात कहता हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन क्या ही अच्छा हो सर, कि fine. हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलके, बदकिस्मती है या खुशकिस्मती कही, सर, इस वक्त fine, आपका we शरीफ get your नहीं, point. अशराफ हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ जब आप एबटाबाद में कार्रवाई कर सकते हैं, जब आप पख्तून इलाकों में कार्रवाई कर, क्या वजह है कि LOC के पास जो आतंकवादी कैंप है, उसी डिबेट वहाँ में जा रहे हैं, मुस्तरदा उसी तौर डिबेट से में जा अजहर रहे के हैं, खिलाफ, शहीद के खिलाफ कार्रवाई करते भारत सर, आप- पाकिस्तान मिलकर, मौलाना दहलवी ताकि साहब, आप बात मजबूत नहीं करना चाह रहे, पाकिस्तान जो है मल्होत्रा साहब, मजबूत हिंदुस्तान है। आपके साथ अजहर मिलकर साहब हम परेशानी है, आप स्टेप्स तो आतंकवादियों के खिलाफ कोई बात नहीं। हाँ आप बिल्कुल बातचीत सही से बात भाग है, जाते हैं। टेररिज्म पे अरे आप बात नहीं कायरा साहब करेंगे। की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कायरा साहब ने कितनी- और कायरा साहब से ज्यादा कौन इसका विक्टिम होगा
جن کے دو لیڈروں کو پاکستان نے مارا, ایک کو سوری پہ چڑھایا اور دوسرے کو جو ریلی کے اندر مارا, ان سے زیادہ کون ہم وکیل ہوگا وہاں بات پہ؟ کریں, مگر بات چیت سے تو آپ بھاگ جاتے ہیں. ہم نہیں بھاگتے. ابھی آپ نے کہا ارے سر اگر آپ سوچتے ہیں, ارے ایئر مارشل لطیف اب سن لیجئے سر, ہمارے لوگ سن لیجئے سر, ایئر مارشل لطیف اگر پاکستان میں کسی کو بھی ایسا لگتا ہے ایک ہاتھ سے خنجر ماریں گے دوسرے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے, سر یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں, آپ احمدآباد میں جا کے مار سکتے ہیں. کلبھوشن یادیو کو شاہد کے طور پہ بٹھایا ہوا ایئر ہے. مارشل لطیف, اس ایئر پر مارشل بات نہیں کریں گے. لطیف, میرا خیال ہے کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ڈرا کے ہندوستان کا خون بہا کے بات چیت کی میز پر زبردستی لے آئیں گے, وہ جس سب میں پاسبل کلبھوشن نہیں ہے. یادیو کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے, ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں. ایک سرونگ نیول آفسر یہاں پہ دہشت گردی دہشت گردی کرتا رہا, آج جب وہ پکڑا گیا اس کی بات آپ نہیں کریں میرا گے. خیال ہے کہ I like to take the 26/11 والے final آج تک comments نہیں from پکڑے گئے. اسلام آباد. اور ایک چیز مجھے آپ لوگوں کے رویے سے شاید پتہ چلی کہ کیوں بھارت بات نہیں کرنا چاہتا, اور یہ میرا خیال آج ہم نے پروگرام میں بھی دیکھ لی. بہرحال بہت شکریہ میں ادا کروں گا ہمارا جو پینل نئی دلی میں موجود تھا, مانک آپ کا بھی تھینک یو سو مچ. آئی ایم سوری, میں یہ اس بات چیت کو اس طرح سے آگے نہیں چلا سکتا اگر آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے. شاید آپ کا بھی وہی رویہ ہے جو کہ بھارتی سرکار کا رویہ ہے کہ آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. ملہوترا صاحب, پربھات صاحب, مولانا دلوی صاحب, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے, سوری سر, مجھے یہ کرنا پڑا کیونکہ رحمان آپ نے شکریہ جس انداز میں کہا, ہمارا بھی شکریہ سن لیجیے گا. رحمان, اب ہمیں بھی پتہ لگ گیا کہ آپ کی سرکار کیوں ٹیررزم پر بات چیت نہیں کرنا چاہتی ہے. جب بھی آتنک کا مسئلہ آتا ہے آپ لوگ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ بات چیت سے آپ لوگ اسی لیے بھاگ جاتے ہیں. آپ کو بات چیت کرنی ہے کشمیر پہ, آپ خون خرابہ جو آپ لوگ جان بوجھ کر ہمارے دیش میں پھیلاتے ہیں اس پر بات چیت آپ نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے ٹیررزم کی بات ہوگی تو وہ غلط ہے, کشمیر پر بات ہوگی وہ صحیح ہے. ایسا نہیں چل سکتا. جیسا میں نے کہا, ملہوترا صاحب ایک کلوزنگ کامنٹ میں آپ سے لے رہا ہوں, اور دلوی صاحب آپ سے بھی. آپ کو نہیں لگتا یہ پاکستان کا یہی رویہ جو وہاں کے ایکسپرٹس میں اور میڈیا میں بھی ہے کہ بات چیت کریے کشمیر پہ اور ہم آپ کے لوگوں کو, آپ کے معصوم لوگوں کو اور جوانوں کو مارتے رہیں گے, وہ چلنے دیجئے. مطلب ایک طرح سے ہمیں بلیک میل اور ڈرا کے بات چیت کی ٹیبل پہ لانے کی کوشش, یہ کیسے چلے گی؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. مانک ایسا ہے, پاکستان میں جس حساب سے ڈرامیٹکس ہوتی ہیں نا, بھارت اس قسم کے ڈرامے نہیں کر سکتا. پاکستان میں ڈرامیٹکس کیا ہوں گی, کہیں گے کہ فارن سیکرٹری لیول ٹاکس ہونی چاہیے. اب کیونکہ وہ بات کرنا نہیں چاہتے اس لیے حریت کو بلا لیں گے, پرائم منسٹر آف پاکستان ادھر آئیں گے اور پرائم منسٹر کی شپت گرہن کے بعد وہ حریت سے بات کریں گے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو پورا ڈرامہ کریں گے. اور یہی وہ کچھ کرتے بھی آئے, بیکاز بائیلیٹرل وہ بات کرنا نہیں چاہتے. تھرڈ پارٹی نیگوشیشن وہ کر نہیں سکتے بیکاز جو پہلے اکارڈ ہوا تھا اس سے وہ بہت دور جا چکے ہیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں پاکستان تینوں مذاکرات میں لگاتار ہار چکا ہے. وہ پہلے شملہ میں, اس کے بعد لاہور, تاشقند میں, پھر لاہور کے اندر. اور اس وقت وہ اپنے اندرونی جو حالات ہیں, ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سرکار کے دوارا, آتنکوادیوں کے دوارا, یہ پولیس دبش میں روزانہ 350-400 لوگ مارے جا رہے ہیں. اندرونی حالات کو چھپانے کے لیے کمزور معیشت, اکنامی کو جو برباد ہو رہی ہے. اور وہاں دو شریف نے, شریف کو جب ہم جمع کرتے اردو میں اشراف بنتے ہیں, تو وہ سمجھ میں نہیں پا رہا ہے, کنفیوژن ہے کہ ہم راحیل شریف کے ساتھ جائیں گے نواز شریف کے ساتھ. اس لیے وہ بھارت پر, اور میں آپ کے مادھیم سے بھارت سرکار سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا, کشمیر ایک سلجھا ہوا مدعا ہے جس کو سلجھایا جا چکا ہے. اس کے علاوہ بات چیت اگر پاکستان سے ہو تو ہو, کشمیر کو لا کے بات چیت کبھی نہیں کی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. پاکستان کا یہی رویہ ہے, دو منہا رویہ, ڈبل جو گیم پاکستان کھیلتا ہے. اسی لیے تو پی ایم مودی نے بھی اب پاکستان کے سامنے ہار مان لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کریں, لکشمن ریکھا طے کریں. ہاں نہیں مانی, کس سے کریں؟ انہوں نے اس کی حیثیت ہاتھ کھڑے کر دیے, ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نے پاکستان کو دنیا میں الگ تھلگ کر دیا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کا ڈبل گیم, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. ہمیں بات چیت ایسے میں نہیں کرنی ہے. بہت بہت شکریہ مولانا دہلوی, جنرل ملہوترا, پربھات جھا, اور پاکستان میں رحمان آپ کا بھی شکریہ, کائرہ صاحب آپ کا بھی. چھوٹا سا بریک لیں گے, دیکھتے رہیے News 24.